सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके पास एन बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एन का मान हम लोग रखेंगे कितना 1 ना बाबू, रखने पर कितना आएगा s1 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 गुना 1 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। अब हम लोग n बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 यानी s2 हो जाएगा 4 गुना, देखिएगा यहाँ 2 रखेंगे 4 गुना 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 8 माइनस 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि s1 जो है वो a1 के बराबर होता है, यानी s1 और a1 बराबर है, इसलिए इसका मान कितना हो गया 3 बताए थे इसको हम। अब देखिएगा पहला तो निकल गया s2 भी निकल गया, s2 कितना निकला 4, e भी निकल गया, e और e दो निकल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि देखिएगा s2 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 बराबर s2 हो जाएगा। a1 का मान 3, a2 बराबर कितना 4, अब a2 बराबर कितना 4 माइनस 3, अब a2 बराबर कितना आ गया 1, a2 का मान कितना है, इसका भी मान निकल गया है, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a1 और a2 निकल गया, हम लोग क्या इसको फाइंड करेंगे, हम लोग d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1 यानी 4 में से 3 यानी d बराबर कितना आएगा 1 हो गया, कितना 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ गया ना, यानी d का भी मान कितना आ गया a2 में से a1, a2 का मान यहाँ कितना है आप देख लीजिए, a2 का मान 1 है, 1 में से कितना 3 यानी कितना आएगा -2 यानी d का मान कितना आपका आ गया -2। अब देख लीजिए a1 हो गया, a2 हो गया, s2 हो गया, 1 2 3 निकल गया ना। अब हमको निकालना है क्या चीज a3 बराबर आप लोग जानते हैं a प्लस 2d जानते हैं ना, a का मान कितना 3 और 2 गुना कितना -2 यानी 3 माइनस 4 कितना आया -1 यानी आप समझ लीजिए इसमें जो आया मान a3 का मान कितना आया -1 ये निकल गया। अब आइए a10 कितना a प्लस 9d, a का मान यहाँ से लीजिए 3 और 9 गुना -2 3 9 गुना 18 यहाँ कितना आएगा -15 यानी आपका आया a10 बराबर -15 निकल गया, a10 निकल गया। अब लास्ट में कौन सा टर्म निकलना है आपका एनवा पर निकलना है, कौन निकलना है यही ना है 10 निकालने के बाद एनवा पर। अब एनवा पद बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एनवा पद a प्लस a माइनस 1 इंटू 3 यानी 3 प्लस a माइनस 2 3 इसे इसमें गुणा करेंगे 2n और प्लस 2 कितना आया 3 और 2 5 माइनस 12 यानी an का मान कितना आया, यानी आपका देखिएगा पहला में a1 पूछ रहा था इतना आया, s2 पूछ रहा था इतना आया, a2 पूछ रहा था यहाँ मान है, और इसके बाद a3 निकाल दिए हैं, एक a निकाले हैं और एक a निकाले, यही हुआ समझे। अगर इसमें दिक्कत है तो आप एक बार और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 12 दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। माने वैसे संख्या आप लिखेंगे सबसे पहले कि जो 6 से विभाज्य यानी 6 से पूरा कटता है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कौन सा संख्या होगा 6 होगा 12 18 24 क्या होता 40 तक, समझ गए। यानी a बराबर आपके पास कितना हो गया 6 और d बराबर कितना हो जाएगा इतना में से इतना घटेगा यानी 12 में से 6 9 आ गया और n बराबर कितना आ गया 40 है ना। तब आप इसका SN निकाल सकते हैं, SN बराबर n/2
n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 40/2 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 गुना 6 काटेंगे 20 आएगा 6 दूना 12 यहाँ कितना 39 गुना 6 20 12 प्लस कितना आएगा 9 6 54 के 4 5 18 और 5 कितना 23 आएगा ना। अब देखिए 20 दोनों के जोड़ेंगे होगा। अब गुना कर दीजिए 0 12 9 4 कितना आया 49 20 यही जो है आपका आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। और इसी टाइप का सेम यहाँ क्वेश्चन रहेगा। क्या है दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज अगर कहेगा तब वो ठीक, विभाज कहेगा तब वो ठीक। गुणज में उसका गुना में जो आता है 8 8 गुना 16 8 तरीके 24 का होता 15 तक इधर बन जाना चाहिए। आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को बनाए हैं यही क्वेश्चन टाइप के इसको भी बनाएंगे। यानी देख लीजिए क्या है a बराबर 8 b बराबर a2 में से a1 घटाएंगे यानी 16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 8 और n बराबर कितना दिया है बाबू 15 निकल जाएगा। तब आप लगा दीजिए sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d n/2 माने 15/2 2 गुना 1 प्लस 15 माइनस 1 गुना कितना 8 हो गया। यानी 15/2 8 गुना 14 गुना 8 होगा 15/2 16 प्लस 8 चौका 32 8 और 3 11 कितना आएगा 15/2 जोड़ दीजिए 8 2 1 भाग देंगे कितना बार में कटेगा 64 बार में यानी 15 गुना 64 15 चौका 7 और 15 छक्का 90 और 6 96 यही आपका आंसर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा आसान है। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाए समझे। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 14 देखते हैं आगे। हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है विषम संख्या 0 से और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी, वह विषम संख्या को आप जोड़ेंगे समझे। इसके लिए हम लोग जोड़ने के लिए तो ऐसे जोड़ेंगे तो सलाह देंगे जोड़ के 1 घंटा में, लेकिन हम लोगों ने जब ये भी पढ़ा है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो यह फॉर्मूला है उसके हिसाब से बनाएंगे। माने समझ लीजिए आप कि क्या है आपके पास एक है ना, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद लास्ट में कितना रहेगा 49। माने 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 3 5 है ना 7 डॉट 49 तक। आप देख लीजिए कि a बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर 3 में से 1 घटा देंगे। a नहीं जानते हैं कितना आएगा d बराबर 2 d का मान निकल गया 2 और a का मान निकल गया कितना 1। अब देखिए a n बराबर कितना दिया है 49 दिया है ना बाबू। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। a n बराबर कितना दिया 49 दिया है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a n बराबर कितना 49 a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना 49 a का मान 1 n माइनस 1 गुना 2 हो गया। अब यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49 क्या आएगा 2n इतना में से इतना घटेगा तो -1 49 इसको इस बगल में देइए 2n बराबर 49 प्लस 1 कितना 50 n बराबर कितना हो गया 50/2 n का मान कितना आ गया 25।
आ गया ना। जब n आपके पास a हो गया, d हो गया और n हो गया, तो क्या a से निकाल सकते हैं? a से बराबर क्या हो जाएगा? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है। आपके पास n हो गया 25, कितना हो गया है? 25 by 2। a कितना है? 1 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे, गुना कितना? 2, यानी कितना? 25 बटा 2 2 प्लस कितना हो गया? 24 गुना 2, यानी 25 बटा 2 कितना आएगा? 2 प्लस 48, 2 गुना कितना? 50, कितना? 25 हो गया। 25 गुना 25 कितना? 625 निकल गया ना। अब देखिए कहिएगा कि सर हम इसको आप का ही फॉर्मूला लगाए, आप वो भी फॉर्मूला लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। कौन सा? जो छोटा वाला फॉर्मूला है ना, n/2 a प्लस an। देखिएगा 25 बटा 2 है ना, a का मान 1 और इसका मान 49। देखिए इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं बार बार। 50 हो गया, कटेगा 25 आएगा। देखिए 25 गुना 25 कितना? 625 आया ना। इतना सब अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है इसमें है। आप इसी का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग बड़ी माने बहुत सोच समझ के करना, इससे लंबा आता है। जब छोटा में बनाना है तो इसी से ना बनाएंगे हम। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं an दिया है तो हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। समझ गए? अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसमें 15 थोड़ा सा लंबा है, हम लोग इसको क्वेश्चन को लिखते नहीं है, लेकिन इसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं ये क्या कर रहा है। दिया हुआ है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। इस एक ठेकेदार को जुर्माना के लिए रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कहने का मतलब कि एक ठेकेदार कोई काम कर रहा है, समझे? क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है और उसमें जुर्माना का प्रावधान है। पहला दिन कितना है? 200। अगर एक दिन लेट करता है तो 250 रुपया, अगर तीसरा दिन लेट करता है तो 300। ऐसे कितने? 30 दिन तक अगर वह लेट करेगा तो कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। बात यही है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन एकदम आसान है, समझे कि नहीं? आप समझ लीजिए कि पहले दिन अगर पूरा करता है तो 200, अगर दूसरा दिन पूरा करता है तो 50 तो उसका फाइन लगेगा। अगर उसके बाद अगर करता है तो फिर 50 पड़ेगा, पुनः 50 पड़ेगा, पुनः 50 पड़ेगा, पुनः 50 पड़ेगा। तो बताइए कि वह ठेकेदार जब 30 दिन विलंब से कार्य पूरा करने के बाद उसको कितना पैसा जुर्माना के रूप में भरना पड़ेगा। आप देख लीजिए इसमें क्या दिया है, a बराबर 20 दिया हुआ है और d निकाल लेते हैं। d बराबर a2 माइनस a1, मैंने समझ लीजिए 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। यानी d का मान कितना निकल गया? 50 और n का मान कितना है? 30 है। तो आप बना सकते हैं SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हो गया? कितना आएगा? n का मान 30 बाई 2, 2 गुना 200 प्लस 30 गुना 30 माइनस 1 गुना कितना? 50। इसको काटेंगे 15, 400 प्लस 29 गुना 50। देखिएगा यहाँ इसमें जब 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ कितना? 400 प्लस यहाँ कितना हो गया? 29
9 गुना 50 कितना आएगा 15, 400 प्लस 0, 9 5 45 के 5, 5 गुना 10 हो 4, 14 कितना आ गया यहाँ 15, जोड़ेंगे इसमें 18, 50, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा इसका 27,750, यही आपका आंसर होगा। हो गया, चलिए ठीक, चलो देखो इसमें जो आगे का क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार में नगद देने के लिए 700 रुपये रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 16 है ना। इसमें कहने का मतलब है कि एक स्कूल में प्रदर्शनी होती है, 700 रुपया रखा जाता है और 700 रुपया में जो प्रथम आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा और उसके नीचे जितना आएगा सब पे 20-20 रुपए कम दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि प्रथम को अगर 100 दिया गया तो दूसरा नंबर वाला के 80 दिया जाएगा, फिर कितना 20 कम करना है ना। यानी प्रथम को 100 है तो दूसरा नंबर वाला को 80, फिर 20 कम, यही ना है। तो आप पुरस्कार मान लीजिए, प्रथम को क्या चीज देखिएगा, क्या ए मान लेते हैं प्रथम को, दूसरा को a - 20, तीसरा को a - 40, पांचवा को a - 60, 20-20 का अंतर है ना सब में। a था एक में से 20 कम, मीन 20 कम, मीन 20 कम, कितना तक है 7 तक। कितना है 7 तक पुरस्कार बांटना है। कुल कितना दिया है, कुल माने एसएन आपके पास कितना दिया है 700 दिया है ना, 700 दिया है। तो आप इससे d निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होगा a2 में से a1, माने a - 20 में से a घटाएंगे, e अभी कटेगा, d का मान कितना आ गया 20, निकल गया, दिक्कत नहीं ना है। अब निकाल दीजिए एसएन इक्वल टू कितना n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसका कितना हो गया 700, n का मान 7 और यहाँ कितना 2 गुना a का a हो गया 7 में से a गुना कितना -20। देखिएगा इसमें इसको काट दें, 100 बार में हो गया 100 बराबर 1/2 2a 6 गुना 20, तिर्यक गुना कर लीजिए, इसमें कितना आएगा तिर्यक गुना कितना आएगा बाबू, इसको लिख देते हैं 20 है ना। अब यहाँ कितना 20 बोल रहे 2a, क्या आएगा यहाँ 2a - 120 बराबर तिर्यक गुना होगा 200, यानी 2a बराबर कितना 200 प्लस 120, 2a बराबर कितना 320 और a बराबर अगर चाहे तो यह लिख लीजिए 320/2 160, यानी a का मान कितना आ गया आपका 160। यानी जो बच्चा प्रथम करेगा यानी फर्स्ट करेगा उसको कितना दिया गया 160, और दूसरा जो करेगा 20 कम कर दीजिए कितना 140, और तीसरा जो 120, चौथा 100 और पांचवा स्थान पर जो रहेगा 80, छठा स्थान पर जो रहेगा 60 और सातवां स्थान पर जो रहेगा 40। यानी टोटल जो पुरस्कार रहेगा ऐसे हिसाब से बटेगा, क्योंकि देखिए 20-20 कम करना है ना, तो ए में 160 में से 20-20 कम करते जाइए, उस टाइप से उसको पुरस्कार बांटना पड़ेगा। हो गया, अब आगे
क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि इत्यादि और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आसान सा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई हो रही है। कितना तक पढ़ाई हो रही है? 12 तक। आप समझ लीजिए कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक पढ़ाई हो रही है। लेकिन सभी कक्षा में क्या है? 3-3 गो अनुभाग है। अनुभाग है क्या गो? 3 गो। सेक्शन 3-3 गो है। जैसे 1 में 3 सेक्शन है, 2 में 3 सेक्शन है और 3 में 3 सेक्शन है। लगातार करते करते हम लोग 12 तक जाएंगे 3-3 सेक्शन। और सभी सेक्शन वाले एक एक पौधा लगाएंगे। समझ गए? तो 3 सेक्शन अगर 3 पौधा लगेगा और सभी लोग 3-3 को लगाएंगे, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 से गुना कर देते हैं। कितना आएगा? 3, 6, 9, 12 होगा ना? डॉट डॉट कर देते हैं और 12 दिया 36। दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? चाहे मान लीजिए 36 ना लिख करके यहाँ लिख देंगे 12 तक। हो गया? कै वो कक्षा है आपके पास? 12 तक है। अब देखिए a बराबर कितना होगा? 3 और d बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कितना हुआ? d बराबर 3 और n बराबर कै वो कक्षा है आपके पास? 12 है ना? टोटल 12 कक्षा है। तब आप निकाल दीजिए इसमें a से n/2 2a प्लस n-1 इंटू d 12/2 2 गुना 3 12 में से 1 गुना 3 हो गया। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 और यहाँ 11 गुना 3 6 प्लस 33 कितना आएगा? 6 गुना 39 कितना आएगा? 9 6 54 के 4 76 18 और 5 23 2 3 4 कितना पौधा लगेगा टोटल? 234। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसका। तो 18 दिया हुआ है किताब में। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 0.1, 0.1.5 और 0.2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिला बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? आपके पास दिया हुआ है एक वृत्त है। बढ़िया समझिएगा। इसमें यहाँ से वृत्त प्रारंभ होता है, ऐसे राउंड कर रहा है। कितना राउंड कर रहा है? 13। जैसे यहाँ से यहाँ तक है कितना? 0.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0.5। यहाँ से यहाँ तक जब आ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 1। कितना हो रहा है? 1। और पुनः जब इसको यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 1.5 और पुनः इसको राउंड करेंगे, यहाँ आएंगे तो कितना होगा? 1.5 हो जाएगा 2। यानी इसमें देख लीजिए क्या दिया है? वृत्त का त्रिज्या क्या है? 0.5। कितना है फिर? 1.0 1.5
ऐसी वृत्त आपका बढ़ रहा है। शुरू में 5 है, 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, फिर कितना है 2 है, बढ़ रहा है ना। यानी आप देख सकते हैं इसमें जो बढ़ रहा है वह अर्धवृत्त के रूप में बढ़ रहा है ना। यानी कै राउंड कर रहा है 13 राउंड, कै राउंड 13 वृत्त, 13 राउंड कर रहा है, इनका मान 13 हो जाएगा। और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr/2, यही ना। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा πr, हो गया। अब 13 राउंड कर रहा है, यानी इसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तब πr1 πr2 πr3 डॉट कितना तक 13 तक ना। देखिए पाई कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा r1 r2 r3 डॉट कितना तक 13 तक, हो गया। अब देखिए r का मान रख दीजिए आप 0.5 1.0 1.5 डॉट कितना तक 13 तक, हो गया ना। यानी देखिएगा इसका मान आप a बराबर कितना लीजिएगा 0.5 और d बराबर 1.0 में से 0.5 घटाइएगा तो 0.5, यही ना। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बहुत लिखे हैं हम लोग। n/2 × 2a प्लस n-1 × d। आप देख लीजिए n का मान कितना है इसमें 13 है ना। यानी 13/2 2 गुना यहाँ पाई है, सबसे पहले क्या है पाई है ना, और 0.5 प्लस n-1 13 - 1 गुना कितना d का मान 0.5 है ना, यही हो गया। अब देखिए इसका मान रख दीजिए कितना 22/7 और 13/2 कितना 1.0, 12 गुना 0.5 कितना आएगा 11 गुना 22, 11/7 गुना 13 1 प्लस या कितना 6.0 कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए 11/7 यहाँ गुना कितना है 13 और 6 वाले 7 यहाँ भी आ जाएगा, कर दिया यानी 11 गुना 13 जो आएगा आंसर 11 किया 33, 11 3 14, यही आपका आंसर होगा। कै राउंड इसमें करना है 13 राउंड करना है, इसलिए मैं इसको इस टाइप से बनाया हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें दिक्कत है तो आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश रहेगा कि आपको बताया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। देख लीजिए कह रहा है कि एक लकड़ी के ढेर में, जैसे आप माचिस के तीली ले लीजिए या कोई भी पाइप ले लीजिए, पाइप का जब रखाव होता है तो सबसे पहले जितना हम लोग रखेंगे नीचे, उससे ऊपर जब रखना होता है तो उससे एक कम रखाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसी दुकान में गए होंगे पाइप वाला दुकान में, तो नीचे बहुत लंबा होता है और ऊपर धीरे धीरे जाके शॉर्टेड हो जाता है, चाहे बोरा रखा हुआ आप देखें, समझे कि नहीं। यानी टोटल इसमें है कितना लट्ठे हैं, एक एसएन बराबर कितना 200 और सबसे पहले कितना रखा गया था 20 गुना 19 गुना 18 डॉट बोल रहा है इसमें कितनी पंक्ति है, माने एन की संख्या आपको ज्ञात करना है कि कितना बार रखेंगे या क्या होगा कि अंतिम में बात हो जाएगा ना। यानी ए बराबर कितना हो गया आपके पास 20 हो गया और डी बराबर कितना 19 - 20 यानी -1 हो गया ना। अब एसएन बराबर दिया है, मैंने आपको फाइंड क्या करना है
एन फाइंड करना है। क्या करना है? एन। एन है ना। अब देखिएगा एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ कितना हो जाएगा? 200। एन बाई टू, 2 गुना 20, एन माइनस 1 गुना माइनस 1, 200 एन बटा 2 कितना? a का मान 20, 40 हो गया। और यहाँ गुना करेंगे तो कितना? माइनस एन और माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस कर लें। कितना आएगा? एन आ जाएगा यहाँ 400 और एन इंटू 20 गुना 40 हो गया है ना। यहाँ हो जाएगा 41 माइनस 10। चलिए कितना आएगा? 400 41 एन माइनस एन स्क्वायर। सबको इधर ले लाइए। कितना आएगा? आ जाएगा आपके पास एन माइनस में आया इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ कितना हो गया? 400 बराबर 0। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। दो संख्या ऐसा लीजिए, गुना करने पर 400 और जोड़ने घटाने पर 41। कितना आएगा? कोई बताएगा? कितना आएगा? 50, 2 से 25 हो गया। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 गुना 25, 400 और 16 प्लस 25 कितना? 41 हो गया बाबू। यानी एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 कितना आ गया यहाँ? एन कॉमन, एन माइनस 16 और माइनस 25 कॉमन, एन माइनस 16। इसको एक साथ और इन दोनों में ले किसी एक को शून्यक हल एन माइनस 25 बराबर 0। एन बराबर कितना? 25 और एन माइनस 16 0। एन बराबर कितना? 16। अब देखिएगा इसमें ए वाला नहीं होगा। ए और डी अगर मान रखना है तो आप रख सकते हैं। ए एन निकालना है आपको। ए एन अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो इसका ऐसे समझ लीजिए, जब शुरू में 20 रखा है तो 25 को पंक्ति तो बनेगा नहीं, 25 को नहीं ना पंक्ति बनेगा जी। इसलिए कि 20 को रखा हुआ है तो 25 पंक्ति नहीं बनेगा, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। एन बराबर कितना होगा? माने जो पंक्ति की संख्या है वो 16 होगा। हो गया। अगर ऐसे चेक करना है तो आप लोग बारी बारी से चेक कर सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान यहाँ 25 रखेंगे, ए का मान 20 और 25 में से 1 घटाएंगे और माइनस 1 होगा। डी का मान माइनस 1 है, यानी 24 गुना माइनस 1 कितना आएगा? 20 माइनस 24 कितना आ रहा है? माइनस 4 आ रहा है ना, इसलिए यह नहीं होगा, लेकिन 16 वाला होगा। ए 16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 देखिएगा 20, यहाँ कितना आ गया? 15 माइनस 1, यानी देखिए 20 माइनस 15 यानी कितना आया? 5 प्लस में है ना, यानी यही होगा, ये वाला नहीं होगा। आप ऐसे भी देख कर बता सकते हैं कि शुरू में 20 है तो 25 एन का मान नहीं हो सकता, जब भी होगा तो 20 से कम ही होगा। चलिए ठीक है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं? 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे ले जाकर बाल्टी में, उसे लेकर वापस जाकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस
उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी देख लीजिएगा। कितना आलू रखा गया है? 10 आलू है। क्या वो है? 10 आलू। बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20। इसमें देख लीजिए आपके पास है पहला जो आलू है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है? पहला कितना दूरी पर है? आप देखिएगा, अगर लड़का यहाँ खड़ा है तो यहाँ आलू ले आएगा, आलू ले जाकर बाल्टी में रखेगा, यानी एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। दूसरा जब उठाना होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से जाके रखेगा। यानी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि एक आलू रखने के लिए 2 बार दौड़ना पड़ेगा। यानी जितनी संख्या है उस सब में 2 से हम लोग गुना कर देंगे, हो जाएगा। पहला के लिए कितना हो जाएगा? 5 हो गया ना। दूसरा के लिए 5 + 3, तीसरा के लिए 5 + 3 + 3 हो जाएगा ना। देखिएगा क्या तक है? 10 आलू है। कितने आलू है? 10 वो आलू है। यानी मान लीजिए कि ये ऐसे है, हो गया ना बाबू। इसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे। कैसे करेंगे? 2 से, क्योंकि एक राउंड यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। यानी कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 और 3 8 गुना 2 कितना हो जाएगा? 16, 5 3 8 और 3 11 दूना 22। कितना आलू है? 10 आलू। 10 को है ना आलू। यानी देखिए A बराबर कितना? 10 और B बराबर कितना? 16 - 10, यानी D बराबर कितना आ गया? 6। D बराबर कितना आ गया? 6। अब N बराबर कितना? 10 है ना। तो आप निकाल सकते हैं SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D, यानी 10/2, 2 × 10 प्लस 10 में से 1 गुना कितना? 6। भाग देंगे 5, 10 गुना 20, 9 गुना 6, 5 20, 9 9 6 54 होगा ना बाबू। कितना आएगा? बना सकते हैं। कितना आएगा? 5 गुना 54 74 हो जाएगा ना। गुना करेंगे तो कितना? 5 × 20 35 और 2 37। यही आंसर हुआ। क्लियर? अब बन गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार मुझे जरूर बताएं आप। खत्म कहानी।